इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुकिट बिंटैंग में। और बुकिट बिंटैंग के लिए जो चीज़ मशहूर है वो यहाँ के शॉपिंग मॉल, पवेलियन का फाउंटेन जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, और यहाँ की मोनो रेल और बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन। तो आज हमारा सफ़र जो है वो बातू केव का है, तो आए चलते हैं। अब बातू केव जाने के लिए मैं दोबारा से एमआरटी के स्टेशन पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं टिकट लूँगा और विल गो टू बातू केव। हमारा जो है वो पेट्रोनस टावर हो गया, हमारा KLCC पार्क हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मोस्ट फेमस प्लेस दैट इज़ बातू केव। जनाब, तो KL सेंट्रल जाने के लिए यानी कि बातू केव जाने के लिए ट्रेन आ गई है, तो चलते हैं इस ट्रेन में। Lots of people. Next station. बहुत गर्मी थी, सुबह से चलना फिरना मुश्किल हुआ था। अब आप देखें कितना अच्छा मौसम हो गया। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है यार, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। जनाब, ये जो है बारिश की वजह से हमने टैक्सी का प्लान कैंसिल कर दिया, वरना मैं टैक्सी लेना चाह रहा था, लेकिन ट्रैफिक इतना जैम हो गया कि मैं अब जो हूँ LRT MRT के थ्रू जाता हूँ तो बातू। शाम हो जाएगी पहुँचने में, लेकिन एनी हाउ विल डू। या LRT टिकट और KTM टिकट। Where? केव जाने के लिए मैं टर्मिनल नंबर 5 पे आ गया हूँ फॉर ट्रेन, टिकट लेने के बाद। और अभी हम इसका वेट करेंगे और फिर जो है हम यहाँ से बातू केव जाएंगे। Don't call me in Indonesia. चलें जी, फाइनली बाकू केव की जो ट्रेन है वो आ गई है। इस ऑलरेडी शाम हो गई है, तो लेट्स सी कि हम अब कब पहुंचते हैं बातू केव। ट्रेन की कंडीशन बता रही है कि ये बहुत बारिश हो रही है वहाँ पर। अब हम पहुँच गए हैं बातू केव और आप देख रहे होंगे पहाड़ बातू केव पे। ये स्टेशन है बातू केव का। अच्छा, वो मैंने टैक्सी नहीं की, वरना बहुत टाइम लग जाता। ट्रेन से जो है वो हम ट्रैफिक से बच गए और हम बातू केव पहुँच गए आसानी से। At that place. I'm not allowed. There are so many monkeys.
ये देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी मछली हैं। No, have you eaten? How's it? इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ बातू केव के एरिए में, और आपको एक चीज़ बताता चलूँ बातू केव से पहले कि यहाँ बातू केव के नीचे पहाड़ में एक ऐसी जगह है जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और इसका नाम है केव किला। ये कोई आम गार नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर का एक शाहकार है। याद रहे यहाँ दाखिले की एक छोटी सी फीस है। दाखिल होते ही आपका इस्तकबाल रंगीन बरकी रोशनियाँ और हिंदू तारीख को बयान करते इन खूबसूरत मुजस्मों से होता है। ये जो पहाड़ है ये तकरीबन 40 करोड़ साल पुराना है। 1890 की दिहाई में जब बातू केव्स को एक मजहबी मुकाम की हैसियत मिली तो इन निचली गारों को भी महफूज किया गया ताकि आम लोग बगैर पार पर चढ़े यहाँ की कुदरती खूबसूरती देख सकें। पहले ये पहाड़ें सिर्फ कुदरती हालत में थी, लेकिन बाद में इन्हें एक ओपन एयर म्यूज़ियम की शक्ल दी गई जहाँ मौजूद मुजस्मे और पेंटिंग्स हिंदू शायरों और कदीम फ़लसफ़े की याद दिलाते हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ जदीद लाइट्स और तालाब बनाए गए ताकि तारीख और जिद्दत को एक साथ पेश किया जा सके। किला वेव की हिंदू तारीख इंतहाई दिलचस्प है। बातू केव का पुराना इलाका भगवान मॉर्गन के नाम से वक्त है। बेला के अंदर मौजूद मुजस्मे और नक्शो निगार मॉर्गन की ज़िंदगी, इनकी फतवात और इनके ख़ानदान भगवान शिव और पार्वती माता की कहानियाँ बयान करते हैं। इस जगह का सुकून आपका दिल जीत लेगा। यहाँ मसनूई आबशारें और ठंडे पानी के तालाब भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ बातू केव पे, और बातू केव के जो सफ़र है वो है 272 रंगीन सीढ़ियाँ। यहाँ पर जो सबसे मशहूर आइकन है वो है लॉर्ड मोरोगन के सोने जैसी चमकती हुई देव कामत मूर्ति, और इसको मलेशिया की सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत जगह भी कहा जाता है। बातू केव बिल्कुल इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, और जो मूर्ति का मैं ज़िक्र कर रहा था वो तकरीबन जो लॉर्ड मोरोगन की मूर्ति है वो तकरीबन 140 फुट ऊंची मूर्ति है, जो दुनिया की बुलंद तरीन मूर्तियों में से एक है। बारी है असल इम्तिहान की कि इन गारों तक पहुंचने के लिए हमें चढ़नी होंगी 272 सीढ़ियाँ। पहले ये सादा थी, लेकिन अब इन्हें रेनबो कलर में रंग दिया गया है। ज़रा आपको मालूम है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस लोकेशन को पूरी तरह एक्सप्लोर करूँ। Finally, we have reached Batu Cave after taking so many steps. My God. ये एक मज़हबी जगह है, इसलिए कंधे और घुटने ढके हुए होने चाहिए। अगर आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो नीचे सारवां रुमाल नुमा कपड़े किराए पे मिल जाते हैं। This is what the Batu Cave is.
दिस इज़ द प्लेस फॉर बुद्धिस्ट। तो जो लोग बुद्धों की पूजा करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन फॉर अदर रिलीजन्स दिस इज़ वेरी गुड फॉर विज़िट। अगर आप लोग अथाई यहाँ आना हो तो आप आएँ और ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। Here I am। ये सब सीढ़ियाँ चढ़ के आया था और अब ये सब सीढ़ियाँ चढ़ के वापस उतर के वापस जाना है। आज जो है हमने वो बातू केव का विज़िट भी कंप्लीट कर लिया और ये एक आइकॉनिक प्लेस है मलेशिया की, कोलालमपुर की, वो हमने ये भी कंप्लीट कर दिए। अब शाम हो गया तो लेट्स सी वेयर वी कैन गो नेक्स्ट और कैन नॉट गो, डिपेंड्स ऑन द टाइम and space and traffic. Let's go down. It's the beauty of Batu Cave. इन्होंने डिफरेंट फ्लोर्स की जो स्टेयर्स हैं उन पर डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं ताकि ज़रा अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे।